चलो देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आगे के, जो अग्रवाल की बुक्स करा रहे थे उस बुक्स के आगे वाले क्वेश्चन, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 तक हमने सॉल्व कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 47 से आगे करेंगे। देखो इसमें पूछ रहा है आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखिए। देखो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये दोनों क्रम होते क्या है? एक होता है घटता क्रम, एक होता है बढ़ता क्रम। अब देखो इसके आगे बड़ा आए, बड़ा आ, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? बढ़ता क्रम। इसके आगे छोटा अ, इसलिए घटता क्रम। अच्छा, बढ़ता क्रम होता क्या है? बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या रखोगे, उसके बाद फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी संख्या रखते चले जाते। जैसे अब घटता क्रम आ जाए, घटता क्रम, तो घटते क्रम में क्या रखो? सबसे पहले बड़ी संख्या रखो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे घटते क्रम में लिखते जाओ। अब इसमें कौन सा क्रम पूछा है? बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले छोटी संख्या आनी चाहिए। सबसे पहले कौन संख्या आनी चाहिए? छोटी संख्या, तब जाके बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। बताओ छोटी संख्या इनमें से 68, 21, 68, 21। अब बताओ सबसे छोटी अगर ये है तो इससे बड़ी तो ये है, क्या इससे बड़ी है ये 62? 62 तो और छोटी है, तो हटाओ इसको, ये गलत है ये। बताओ 90, अब 90 से क्या बड़ी है 79? बिल्कुल नहीं है। बताओ 105, 120, 125, 152 बड़ी आ रही है सब, बिल्कुल बढ़ता क्रम है। बताओ इसको 231, 232, 214, ये घटा दी संख्या, ये संख्या घटा दी, हटाओ इसको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें भी क्या पूछा है? आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम है। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या देखो, 520, 520 से बड़ी 528, 528 से 528 है ये, यानी 06, 06 से बड़ी 60 है, बिल्कुल 528, 528, लेकिन ये 0 डबल 0 कर दी। अच्छा ये बताओ, इससे यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी संख्या रखी, 520 से 528 यानी ये बड़ी संख्या है। अब इससे ये भी बड़ी संख्या है, इससे ये भी बड़ी संख्या है। अब बताओ क्या 52,860 से 52,800 बड़ी है या छोटी? इधर घटा दिया, बल्कि बड़ी संख्या होनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बताओ इसको 528, 528, 520, इधर बड़ी होनी चाहिए थी, बल्कि घटा दी, हटाओ इसको। इसको देखो 520, 528, 528, 528, 582, अभी बढ़ते क्रम पीछे वाले। अच्छा देखो 82 से ये 520 से तो ये 528 ही बड़ा, तो ये तो ऑलरेडी वैसे ही बड़ा होगा। अब बताओ 528, 528 था, डबल 0 था, ये इधर 6 था, तो ये भी बड़ी संख्या है, इधर भी बड़ी संख्या है। बताओ 528, 528, ये 6 से 60, 6 से 60, तो ये भी बड़ी संख्या है। 528, 528 है, लेकिन ये 0, 6 और ये 60, तो इससे तो ये बड़ी संख्या हुई। अब बताओ इसको 528 से 582, ये 52,000 है, ये 58,000 है, ये तो ऑलरेडी वैसे ही बड़ी है, यानी ये पूरी संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। इस वाले को देखो 528, 528, 528, 520, इधर ये छोटी संख्या रख दी, तो हमको छोटी संख्या नहीं चाहिए थी, हमको कौन सी संख्या चाहिए थी? बड़ी वाली संख्या। हो जाएगा, कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 49, बताओ निम्नलिखित 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से बड़ी संख्या छांटिए, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 80, 88, 80, 88। अब बताओ 80 तो छोटी संख्या है ये दोनों, 88, 88 में से देखो ये 8,800, ये 8,880, यानी ये बड़ी संख्या है। 8,800 सबसे बड़ी संख्या, 8,880 बड़ी संख्या कौन सी? 8,880 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बताओ आरोही क्रम, आरोही क्रम कौन सा? बड़ा आ, बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे पहले छोटी संख्या होनी चाहिए। बताओ इनमें सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है? 110, 110, 120, 120, ये दोनों तो बड़ी बड़ी 110, 110, इनमें से ये 23 है, ये 32 है, तो यानी ये पहले नंबर पे आनी चाहिए, ये सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे पहले छोटी संख्या ये देखो 110, 23 कहाँ पे आ रही है? 110, 23, 110, 23, 110, 23, 110, 32, ये 32 दिया, ये 32 दिया, तो ये दोनों तो हट जाएंगे, ये दोनों हट गए, 20 और डी, बी और डी हट जाएगा, बचेगा क्या? ए और सी। अब इन दोनों को चेक करो, इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 120, 120 तो बड़ी संख्या है, इससे छोटी तो 110 ही है, यानी ये दूसरे नंबर पे आएगी। 110, 32, 110, 32 इसमें नहीं है, हटाओ इसको। 110, 32 यही है, टिक करो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी।
कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 51 बताओ। क्वेश्चन नंबर 51, बढ़ते क्रम में लिखिए। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे पहले चेक करो कौन सी बड़ी, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 980, ये 893, ये 980, ये 982। 893 सबसे छोटी संख्या, यानी यही संख्या आनी चाहिए। 893, 893, 893, 893, ये 982, हटाओ इसको। अब 893 से बड़ी संख्या कौन सी? 982, 980 और 980। 980 संख्या छोटी होंगी, ये तो लास्ट के लिए चलिए। बताओ 980, 980 इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी? 23 या 32? 23 छोटी है, यानी दूसरे नंबर पे ये आएगी 980 और 23। बताओ 980 23 कौन से ऑप्शन पे दिया? इसमें 980 23, ये वाला तो पहले हट गया, ये वाला में नहीं है, ये वाला दिया है, ये वाला पे नहीं दिया, ये वाला दिया है, तो ये दोनों भी हट गए, क्योंकि 980 23 होना चाहिए, तो 980 30 दिया, इधर 980 32 दिया, ये भी हट गया। इसमें 980 23 दिया, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, घटता क्रम लिखिए। घटते क्रम है। अब घटते क्रम के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या देखनी होती है? बड़ी संख्या। घटते क्रम में है, यानी घटते क्रम के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या? देखो बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी इनमें? सबसे पहले 454, 454, 455 और 454। सबसे बड़ी संख्या 455 ही होगी, ये वाली होगी। अब बताओ 454 इसमें भी, 454 इसमें, 454 इसमें। अब पीछे वाली दो संख्या को चेक कर लो, ये 05, 50 और 49। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी फिर इनमें से? 49, 50 और 5, ये वाली दो। और ये कौन से नंबर पे आ जाएगी? 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे आ जाएगी घटते क्रम में। अब बताओ सबसे पहले 45 504 कौन कौन से ऑप्शन में दिया? 45 504 ये दिया है, हो सकती है अभी, राइट नहीं कह सकते। 45 504 नहीं है, 405 है, हटाओ इसको। 450 है, हटाओ इसको। 504 ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक होगी। बताओ दूसरे नंबर पे क्या होगी? 45 450, 45 450, 45 405, ये 405 दिया, ये 450 दिया, ये ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर पे 45 449, 45 449, चौथे नंबर पे 45 405 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 53, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है निम्न में से? निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है? बताओ। बड़ी संख्या के लिए बड़ी संख्या होनी चाहिए। देखो 456, 456, 465, 405, 465 बड़ी आ रही है, तो यानी यही सबसे बड़ी है। फर्स्ट वाले अक्षर देख लो, 456, 456, 465, 405, 465 बड़ी है, 465 ही बड़ी होगी, 465 ये वाली बड़ी है, इसी को टिक करो, हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ इसको। क्वेश्चन नंबर 54, क्रमबद्ध कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, यानी बढ़ते क्रम में लिखनी है ये संख्या है। बढ़ते क्रम के लिए सबसे पहले छोटी संख्या देखो। बढ़ते क्रम के लिए बढ़ते क्रम में लिखनी तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी होगी। तो सबसे छोटी 528, 520, 528, 528, 582। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 520। तो 520 से कौन सी स्टार्ट हो रही है? ये 528 है, हटाओ इसको। ये भी 528 से स्टार्ट हो रही है, हटाओ इसको। 520 86, 520 86, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। बताओ इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब इसको छोड़ के इन चारों में से छोटी और देखो, 528, 528, 528, 582, ये वाली तो हो नहीं सकती। इन तीनों में से कौन सी होगी? अब 500, ये 06 आ रहा है, ये 60 आ रहा है, और ये 00 आ रहा है। बताओ 6 बड़ी है, 60 बड़ी है, या फिर 0 बड़ी है? इनमें से छोटी संख्या चाहिए अपन को, तो कौन सी छोटी होगी? 6, 60 या 0? ये वाली छोटी होगी सबसे, यानी दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी? 52800। 52800, 52800 क्या इसमें नहीं है, हटाओ इसको। 52800 इसमें है, बिल्कुल इसी को टिक कर दो, आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। अभाज्य युग्म कौन सा है? अभाज्य युग्म कौन सा है? अभाज्य युग्म यानी लगातार अभाज्य संख्या होनी चाहिए वो।
जिनमें डिफरेंस होना चाहिए 2 का उन्हें कहते हैं युग्म। जिनमें डिफरेंस कितने का हो, 2 का, उन्हें कहते हैं युग्म। ठीक है, अभाज्य संख्याएं बहुत सारी होती हैं, तो ये नहीं है कि जैसे 2 7 रख दो अभाज्य युग्म बन जाएगा, 2 5 रख लो ये नहीं बन सकता, 2 7, मतलब उसके बाद वाली, तुरंत बाद वाली चाहिए और डिफरेंस 2 का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, बताओ 70 और 80 के बीच में अभाज्य युग्म, अभाज्य ये भी पूरी है, ये भी पूरी अभाज्य है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं, ये 3 से कट जाती है, हटाओ इसको, ये नहीं है, ये 3 से कट जाती है, ये भी हटाओ इसको। क्या 71 और 73, 79 और 83, इन दोनों में से अभाज्य युग्म कौन सा है? जिनमें 2 का डिफरेंस हो, सबसे कम डिफरेंस वही युग्म होता है। यानी यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 4 का हटाओगे, सबसे कम डिफरेंस वाला, यानी अभाज्य युग्म होना चाहिए 71 और 73। बताओ प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अच्छा, अभाज्य संख्या कितने से स्टार्ट होती है? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, और 3 के बाद 5, और 5 के बाद 7। अभाज्य संख्या होती क्या है? जो स्वयं से कटे, स्वयं के अलावा, स्वयं से कटे या एक से कटे, इसके अलावा और किसी से भी नहीं कटे, वो होती है अभाज्य संख्या है। अच्छा देखो, सबसे छोटी 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद होती है 11, 9 नहीं होती, 9 3 से कट जाते। ठीक है, और कोई भी सम संख्या 2 को छोड़ के, 2 के अलावा और कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इनका क्या पूछा? योग। जोड़ो कितना आएगा? 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। योग कितना हो जाएगा इनका? 17। योग कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत?